वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। डिविजिबिलिटी होती क्या है? डिविजिबिलिटी refers to a number is divided by another number without a remainder left over. It means divisibility का मतलब है कि डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, या हम कह सकते हैं रिमाइंडर 0 हो, तब वो नंबर डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय 6। 12 6 से डिविजिबल है। क्यों? बिकॉज जब हम 12 में 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है एज अ क्वेश्चन और रिमाइंडर 0 होता है। इन सिमिलर वे 15 इज डिविजिबल बाय 3। 15 3 से डिविजिबल है क्योंकि 15 में 3 से पूरी तरह डिवाइड जाता है। 3 5 15। इसी तरह 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 16 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि जब हम 5 से 16 में डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन बचता है 3 और रिमाइंडर बचता है 1। तो डिविजिबिलिटी रूल है क्या? Divisibility rule is a shortened way of determining whether a given number is divisible by a fixed divisor without performing the division. मतलब बिना डिवीजन किए हुए हम ये बता पाए सिर्फ उस नंबर को देखकर, उस नंबर के डिजिट्स को देखकर कि ये पर्टिकुलर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ मैं फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 1 के लिए भी बताना चाहूंगी कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी नंबर हो यूनिवर्स का, हर नंबर 1 से डिविजिबल है। जैसे 12 डिवाइडेड बाय 1 12, सेम नंबर आ जाता है। 434 डिवाइडेड बाय 1 434 इज द क्वेश्चन, राइट? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। If the number is even, that is the ones place digit is 0, 2, 4, 6, 8. इसका मतलब है कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इनमें से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे है तो हम सिर्फ उस नंबर को देखते से ही बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे 360। अब यहाँ पे आप देखिए वंस प्लेस पे है 0, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 0 वंस प्लेस पे है, सो 360 इज डिविजिबल बाय 2। नाउ टेक अनदर एग्जांपल 73,618। यहां वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 8। दैट्स वाई वी कैन से कि 8 वंस प्लेस पे है, सो 73,618 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। बहुत सिंपल रूल है। जो भी नंबर आपको गिवन है उसके सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ लीजिए और अगर सम करने पर जो हमारा आंसर है वो 3 से डिविजिबल है, इट मींस वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? 360। 360 में 3 डिजिट है, 3, 6 और 0। तीनों का सम निकालिए। इट मींस 3 + 6 + 0 = 9। 9 3 की टेबल में आता है, 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 360 भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ 1 2 3 4 5 12,345 इसके लिए चेक करते हैं। तो यहां भी फॉर्मूला वही लगेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम ऑफ द डिजिट। जोड़ लीजिए इनके डिजिट्स, आंसर आता है 15 और 15 3 की टेबल में आता है। 15 3 से डिविजिबल है, इसीलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस अब आप खुद से भी करिए। चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 फॉर दीज टू नंबर्स। नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। क्या होता है 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल? बहुत ही सिंपल है। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, जैसे 360, इसके लास्ट 2 डिजिट है 60, 60 60। हम 60 के लिए बस चेक कर लेंगे कि क्या ये 64 से डिविजिबल है, तो हाँ है। 15 4 जा 60, 15 की टेबल हमें आनी चाहिए। 60 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आता है 15, पूरी तरह डिविजिबल है। इट मींस 360 भी 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 13,416। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे केवल, 16। 16 4 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल।
इफ 0 एंड 5 इज एट वंस प्लेस, बहुत ही सिंपल रूल है, सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है हमें। यहाँ पे अगर 0 या 5 दोनों में से कुछ भी है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 360 में 0 है वंस प्लेस पे, दैट्स व्हाई वी कैन से कि 365 से डिविजिबल है। इन सिमिलर वे एक और क्वेश्चन 5695, यहाँ पे देखिए वंस प्लेस का डिजिट है 5, इट मींस ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो चेक करिए 2089 के लिए कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम देखते हैं 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, इसका मतलब हमें यहाँ 2 का डिविजिबिलिटी चेक भी लगाना है और 3 का भी लगाना है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 360, तो पहले आप 2 के लिए देखते हैं। 2 का हमारा रूल है कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ है 0 है यहाँ पे, दैट्स वाई 362 से डिविजिबल है। अब 3 का देखते हैं। 3 का रूल है सम ऑफ द डिजिट, इसके डिजिट्स को जोड़ लीजिए, 3 + 6 + 0 जो 9 के बराबर आता है, और 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 360 भी 3 से डिविजिबल है। अब क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 के टेस्ट में भी पास हो गया है और 3 के टेस्ट में भी पास हो गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर 366 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4236। पहले 2 का चेक लगाते हैं, वंस प्लेस का डिजिट हम देखेंगे, और वंस प्लेस पे क्या है 6 होने की वजह से 4236 हम डायरेक्टली कह सकते हैं देखते से ही कि ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट 4 + 2 + 3 + 6 इक्वल्स टू 15, और 15 3 के टेबल में आता है, इट मींस 15 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4236 6 से भी डिविजिबल होगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो माय डियर स्टूडेंट्स चेक करिए 75,391 के लिए इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। चलिए 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, यहां हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। लास्ट के 3 डिजिट इस नंबर 13,416 में है 416, तो 416 में अगर 8 से डिवाइड चला जाता है, इट मींस पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। और हाँ 416 में 8 से डिवाइड जाता है 52 टाइम्स, इट मींस वी कैन से दैट 13,416 भी 8 से डिविजिबल होगा। इन सिमिलर वे 32,900, यहाँ पे भी लास्ट के 3 डिजिट कौन सा है 900 में 8 से डिवाइड लगा के देखिए जाएगा क्या पूरा, नहीं जाएगा। क्वेश्चन आएगा 112 और रिमाइंडर आएगा 4, इट मींस 900 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, जैसा हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था ठीक वैसा ही हमारा 9 का है। 3 में भी हमें सम ऑफ द डिजिट निकालने होते थे, 9 के लिए भी हम सम ऑफ द डिजिट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल मेरा वही है 360, सम ऑफ द डिजिट निकालिए, 9 आ रहा है और 9 तो 9 से डिविजिबल होता ही है, इट मींस 360 भी 9 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर 68,709, इसका भी सम ऑफ द डिजिट निकालिए, 6 + 8 + 7 + 0 + 9, आंसर आता है 30। अब 30 में देखिए क्या 39 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में 30 नहीं आता है। अगर आप डिवाइड करोगे भी तो 9 3 27 आता है और रिमाइंडर बचता है 3, इट मींस ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, तो प्रैक्टिस कीजिए और इन 2 नंबर्स जो मैंने आपको दे रखे हैं स्क्रीन पे चेक करिए कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल 0 इज एट वंस प्लेस, हमें सिर्फ क्या देखना है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, सिंपल। 360 यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब 360 10 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं 32,900, यस 0 इज एट वंस प्लेस, 0 है वंस प्लेस पे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 32,900 भी 10 से डिविजिबल होगा।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 के लिए वंस प्लेस पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट, जो भी नंबर आपको गिवन है उसके सभी डिजिट्स को जोड़ लीजिए और आंसर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए आपको सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है, वहां पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए 2 का डिविजिबिलिटी चेक लगाइए और 3 का लगाइए, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखिए, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 के जैसा है, सम ऑफ द डिजिट्स देखना है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो ये है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मैथ्स को समझिए। डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत यूज में आएंगे आगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, एचसीएफ निकालने में, एलसीएम में, डिवीजन करने में, हर जगह काम में आते हैं। सो डू प्रैक्टिस।